आज मैं आपको सिखाऊंगी 2 किस्म के जूस बनाना, एक गाजर का जूस और एक अनार का जूस। वैसे तो जूस बनाना सभी को आता होगा, लेकिन बहुत से लोगों से इतना मज़े का नहीं बनता है जूस, क्योंकि वो बहुत सी गलतियां करते हैं। इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दी हैं वो सारी गलतियां, और इसके अलावा मैंने बहुत से फ़ायदे बताए हैं दोनों चीज़ों के, अनार के और गाजर के, जो शायद आपको नहीं पता हों। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इसके फ़ायदे पता चले और आप आइंदा भी यूज़ कर सकें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आएँ आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो गाजर का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 गाजरें, दरमियानी साइज़ की, यहाँ थोड़ी छोटे साइज़ की थी इसलिए मैंने यहाँ 5 कर ली है। और गाजरें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा लाल देखकर लेनी है, जितनी लाल होती हैं उतनी ही ज़्यादा सेहत को फ़ायदा करती हैं, और इसके अलावा शरबत जो है बहुत मज़ेदार बनता है, इसलिए लाल से लाल देख कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने छील लिया था और कोई भी ख़राबी थी उसे निकाल दिया है। तो इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा गाजरों को, और उसके बाद जो है हम गाजरों को कट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर जो आपको कट करके दिखा रही हूँ कि सेंटर का जो हिस्सा है, चाहे वो सफ़ेद हो या लाल हो, दोनों ही सूरतों में उस हिस्से को निकाल दीजिएगा। वो थोड़ा कड़वा होता है, तो जब जूस बनता है तो इतना मज़े का नहीं लगता, तो इसलिए लाजमी जो हिस्सा है सेंटर का, इसे निकालना है आपको, ये हमारे काम का नहीं है। और इस तरीके से गाजरों को कट कर लीजिएगा। और उसके बाद चाहिए हमें ब्लेंडर। तो ब्लेंडर में डाल देती हूँ मैं गाजरों को, और उसके बाद डाल दूँगी इसके अंदर में पानी मैंने इसमें डाला है 1.5 कप पानी डालने के बाद डाल दूँगी इसके अंदर में चीनी। तो चीनी मैं यहाँ सिर्फ यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, आप लोगों को दिखाने की वजह से, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती। जब गाजरें लाल होती हैं तो मज़ेदार बहुत बनता है शरबत, चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर से आप फिर भी ऐड करना चाहती हैं तो एज़ रिक्वायर्ड कर लीजिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और चीनी डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इलायचियाँ 4, मुँह खोल के डालूँगी इलायचियों का, ताकि इसका आयसन जो है वो जूस के अंदर आए। और उसके बाद हम कर लेंगे ब्लेंड। इतनी देर आप जब ये ब्लेंड हो रही हैं गाजरें, तो बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट्स, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं गाजरों के। तो गाजरें स्किन को बहुत फ़ायदा करती हैं, बहुत हेल्दी कर देती हैं स्किन को, जिसकी वजह से अगर से स्किन जो है सूरज की वजह से डैमेज भी हुई होती है तब भी वो रिपेयर हो जाती है। और इसके अलावा स्किन को जो है फेयर करती है, यानी रंग गोरा कर देती है, अगर से गाजरों का जूस जो है कोई रेगुलर बेसिस पे पीता है तब। गाजरें आँखों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। अगर से किसी की आँखें बहुत वीक हैं, तो अगर से वो मुसलसल गाजरों का शरबत पिए तो उसका जो आँखें हैं उसकी आई साइट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियों के अंदर गाजरें जो है बहुत फ़ायदा करती हैं, आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म करती हैं। तो आप अगर से 1 महीने पीती हैं तो आपकी आई साइट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट जो है वो मिलने लगेगा। इसके अलावा गाजर जो है वो बालों को बहुत हेल्दी कर देता है, बहुत ग्रोथ बढ़ा देती है बालों की। और अगर से किसी का वज़न ज़्यादा है तो वज़न भी जो है वो कम करती है गाजर, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं। अगर से आप वज़न कम करने के लिए पिए तो फिर इसमें चीनी मत डालिएगा। इसके अलावा गाजरें जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं, और एलडीएल को रिड्यूस यानी कम कर देती हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा अहमियत है गाजरों की जिगर के लिए, जिगर को बहुत हेल्दी कर देती हैं। उसमें अगर से किसी किस्म का भी जहर या कुछ भी होता है तो उसको क्लीन कर देती हैं बिल्कुल, और बहुत हेल्दी दोबारा से न्यू जैसा कर देती है। तो गाजरों का शरबत बहुत फ़ायदा करता है। और इसके अलावा खाने किस तरीके से है जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, तो कच्ची खाएं, सैलड में खाएं, या फिर जो है आप इसका जूस पिए, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सुबह खाली पेट पिए और उसके 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं, और उसके बाद नाश्ता करें, तो उससे आपको जितने भी मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं वो ज़्यादा आपको मिलेंगे, और बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा उन सब चीज़ों का। और जब गाजरों का सीज़न आए तो भरपूर खाएं गाजरें, ताकि आपको सारी चीज़ों का फ़ायदा मिले। और यहाँ पे देखें ब्लेंड कर लिया है मैंने, गाजरों का ज़रा सा भी दाना नहीं रहा है। कंप्लीट जब ब्लेंड हो जाएंगी तो उससे जूस बहुत अच्छा निकलेगा। तो जब ये मैंने ब्लेंड कर लिया है उसके बाद हमें चाहिए एक बर्तन, जिसमें हम रख देंगे छन्नी और डाल देंगे। तो ये ऊपर हमारा फाइबर आ गया है, और इसे हम स्पून से बैक साइड से प्रेस करेंगे तो सारा जूस जो है वो निकल आएगा। तो ये हमारा गाजर का शरबत या जूस जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। दूसरी रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए अनार का शरबत। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लाल अनार। जितना अनार लाल होगा उतना ही मीठा होगा और उतना ही मज़ेदार शरबत बनेगा। और दूसरी बात ये है कि चीनी भी जो है वो इसमें कम डलेगी शरबत में, क्योंकि चीनी जो है वो नुकसान देती है सेहत को। और अनार एक बहुत ही फ़ायदेमंद फल है, इसलिए कोशिश करें कि लाल से लाल देख कर लें, ताकि शरबत में कम चीनी डालनी पड़े और उतना ही मज़ेदार अनार का शरबत बने। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े अनार लिए हैं। देखें बहुत ज़्यादा लाल बीज निकले हैं, तो ये बहुत मीठे भी हैं खाने में, तो इसमें जब शरबत बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा।
अब ब्लेंडर में डाल देती हूँ मैं अनार के दाने, लेकिन इसके साथ में ज़रा सा भी पानी नहीं डालूंगी। बहुत सारे लोग इसके अंदर पानी डालते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल प्योर बनाती हूँ और उसका मज़ा कुछ और ही होता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसलिए जो है इसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ अनार के दाने डालेंगे हम ब्लेंडर में। और बात कर लेते हैं अनार के फ़ायदों पर। अनार दिल को बहुत फ़ायदा करता है, ताकत देता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता और स्टमक इन्फेक्शन यानी कि मैदे के इन्फेक्शन को भी बहुत फ़ायदा करता है और पेट की बहुत सारी बीमारियों के अंदर बहुत फ़ायदेमंद है अनार। इसके अलावा वज़न को कम करता है और खांसी में भी बहुत फ़ायदेमंद है और जिगर को भी ताकत देता है यानी स्ट्रॉन्ग करता है और दांतों को, स्किन को और बालों को भी बहुत फ़ायदे करता है। ये तो अनार के फ़ायदे थे, लेकिन इसके अलावा अनार के छिलके भी जो है वो सुखाकर उसका पाउडर बनाकर हकीम बहुत सारी दवाइयों में यूज़ करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छिलकों के भी फ़ायदे हैं तो फल के कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और वैसे भी सीज़न में जो भी फल आता है उसे ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है। और अब जो है अनार के दानों को मैंने ब्लेंडर में डालकर 1 मिनट ब्लेंड कर लिए थे। उसके बाद इसके अंदर मैंने चीनी ऐड करी थी। तो चीनी मैंने यहाँ पर जो है वो बहुत कम डाली है, क्योंकि दाने बहुत मीठे थे, इसलिए 1/4 का डाली है सिर्फ, और डाल के उसे ब्लेंड कर रही हूँ। लेकिन अगर से आप चीनी तेज़ पीती हैं तो फिर ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। और चीनी डाल के भी दोबारा से हम ब्लेंड कर लेंगे थोड़ी सी देर। और उसके बाद जो है हम एक छन्नी में डाल के इनका सारा जो रस है निकाल लेंगे। इस तरीके से स्पून से हम करते रहेंगे तो जो नीचे जो है वो उसका अनार का जूस आता रहेगा। तो करते करते कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। मज़ीद इसमें आप और करिएगा तो स्पून के बैक साइड से कर लीजिएगा इन्हें प्रेस, तो उससे सारा जो अनार का शरबत है, रस है, वो निकल आएगा। यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर से मैं कंप्लीट दिखाती आपको, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने सारा रस निकाल लिया है अनार का और इसके अंदर हम डालेंगे काला नमक। काला नमक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर से आपको किसी किस्म की दिल की बीमारी है या दिल की प्रॉब्लम है किसी किस्म की भी, तो आप जो है काला नमक नहीं डालिएगा, लेकिन अनार ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि अनार जो है दिल को बहुत फ़ायदा करता है। तो उसके काला नमक के अलावा भी बहुत अच्छा लगता है अनार का शरबत इस तरीके से भी। तो काला नमक डालने के बाद इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अब ग्लास में निकाल लेते हैं। ये हमारा अनार का शरबत बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। तो ये थे दोनों मज़ेदार और सेहत से भरपूर जूस की रेसिपीज़, यकीन आपको पसंद आई होंगी। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी कोई की रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।